बड़ा बनना है तो प्रियो ये याद रखना, बाइबल लूका 22वां अध्याय 26 में इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, जो तुम में से सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा के समान बने। परमेश्वर नहीं कह रहा छोटा बने, छोटे के समान बने। जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटे के समान अद्भुत रीति से बने। आज प्रियो परमेश्वर कह रहा है, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि कल सुबह उठकर अगर परमेश्वर आपका नाम, आपकी धन, पद, अनुयायी, पहचान सब कुछ ले ले तो आपके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? आज संसार हर व्यक्ति को बड़ा बनना सिखा रहा है। बड़ा बनने के लिए चाहे फिर आपको झूठ बोलना पड़े तो दुनिया सिखा रही है, अगर बड़ा बनना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, हर चीज बनना है तो आप इस प्रकार के झूठ बोल सकते हैं। आप चंद पैसों के लिए आप दुनिया बड़ा बनने के लिए घूस तक ले रही है। आज सिर्फ बड़ा इस पृथ्वी पर जो हमेशा के लिए आपको धरती पे नहीं रहना है, तब भी परमेश्वर ऐसे अनगिनत लोगों को देखता है। और क्या देखता है कि आज कई बिलीवर तक भी और प्रभु यीशु के नाम मानने लोग भी बड़ा बनने के लिए, किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो कर रहे हैं। झूठ बोलना पड़े तो बोल रहे हैं, चोरी करना पड़े तो कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे तो दे रहे हैं, पर बड़ा और ग्रो होना ही होना है। किसी को गिराने के लिए, खुद स्वयं बड़ा बनने के लिए किसी को गिरा रहे हैं तो गिरा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसों का नहीं है प्रियो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये आज का सर्वशक्तिमान उस सर्वव्यापक सामर्थ्य सीधी सुंदर परमेश्वर का अद्भुत प्रचार है। बहुत सामर्थ्य दुनिया सिखाती है, बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो, बड़ा करना तो बड़ा कुछ कर लो, पर परमेश्वर के राज्य का नियम अलग है। यहाँ स्वयं परमेश्वर ही कह रहा, बड़ा बनने है तो जितना बड़ा बनना है उससे भी डबल सबसे छोटे के समान बनो। लेकिन स्वर्ग एक अलग प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम बड़ा बनना चाहते हो या आप उस सबसे बड़े सर्वव्यापक परमेश्वर के समान, उस परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होना चाहते हो? क्योंकि बहुत से लोग बड़े तो बने कैसे भी गलत पाप करने के द्वारा, पर बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के मित्र बने। और परमेश्वर प्रियो, आज परमेश्वर का मित्र बनना है, इस सर्वव्यापक परमेश्वर की बुलाहट को पूरा उसके लिए, उसकी महिमा में उपयोग होना ही सबसे बड़ा है। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा परमेश्वर के लिए कार्य करना ही सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है। हालेलुया। आज आपको लग रहा है क्या करोगे बड़ा बन के? बड़ा बनना है तो बड़ा बनने का मतलब ही है उस परमेश्वर जो सारे नामों से बड़ा है, उसकी महिमा के लिए उपयोग आप हो रहे हो, अर्थात आप सबसे बड़े हो। धन अधिक आपके होना दर्शाता नहीं कि आप बड़े हो। बढ़िया घर ये दर्शाता नहीं है कि आप बड़े हो। आप दुनिया में लोगों के नजरों में बड़े हो कि वो जो लोग आपके इर्द गिर्द रहे वो भी ऐसे प्रकार के नजरिए में है। वो उनका नजरिया ही देखो, इर्द गिर्द लोग आपके रहने वाले, आपको देखने वाले, और अधिकतर मैक्सिमम लोग उनका माइंडसेट वैसा ही है। कैसा? उनका ऐसा है कि जिन पे गाड़ी है, जिन पे बंगला है, जिन पे बड़ी गाड़ी है, जिन पे धन है वे बड़े लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में है वो वे छोटे लोग हैं। चाहे उन पे को चीजें दर्शाते नहीं है कि आप बड़े हैं या आप छोटे हैं। आपका अंतर्गत का आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में कैसा, वे बड़ा और वे सबसे छोटा ही वे ये रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ऊंचाई से अधिक आपकी गहराई देखता है।
जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, जब परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कामों के लिए दाऊद को चुना, प्रियो दाऊद सबसे छोटा भाई था, वह इतना शक्तिशाली नहीं था, वह सबसे प्रभावशाली भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैटर करता है, ओ माय गॉड, फिर भी परमेश्वर ने कहा तुम कुछ नहीं हो, पर मान लो नहीं होने के कारण, दुनिया के द्वारा तिरस्कार किए जाने के कारण, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला फिर भी आपको कहे यू आर माई चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ मी, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। फिर भी परमेश्वर अद्भुत तरह से उपयोग करे। मैंने कहा ना, आप दृष्टि में लोगों के सबसे छोटे हो, मैटर नहीं करता, आप हकीकत में सबसे छोटे तब कहलाओगे जब आप परमेश्वर की दृष्टि में भी छोटे हो। आप तब भी छोटे हो जब आप लोगों ने आपको छोटा समझा, और आप जेन्युइनली तब छोटे हो जब आप सच में भी खुदा की दृष्टि में भी छोटे हो। आप दृष्टि पे छोटे हो, मैटर नहीं करता, आप खुदा के नजरों में बड़े हो, ओ माय गॉड, आप सच में भी बड़े हो। और कुछ पल में भी जो आप दुनिया की नजरों में छोटे हो, वो तब्दील हो जाएगा बड़े में, खुदा कर देगा, क्योंकि आप रियलिटी में उसकी नजरों में बड़े हो। मनुष्य तो बाहरी रूप को देख के जज करता है, वे बड़ा है, वे छोटा है, पर तू परमेश्वर हृदय को देखता है। स्वर्ग में आपका मूल्य आपके मंच से नहीं, बल्कि आपके प्रार्थना जीवन से नापा जाता है। ये याद रखना। अधिकतर चर्च हर संडे जाने वाले के मैं विरोध में नहीं हूँ, पर लोगों को लगता है सिर्फ देखो वर्ड सिर्फ चर्च एवरी संडे जाना और वापस आना, अगेन संडे आने पर फिर सच जाना, ये परमेश्वर को प्रसन्न पूर्ण करती है। और पर प्रियो, स्वर्ग में आपका मूल्य सिर्फ हर संडे चर्च जाने से नहीं, और स्वर्ग में आपका मूल्य चर्च जाने के बाद उस परमेश्वर के उस बंद कमरे में बैठने में वो जीवन जो प्रार्थना का है उससे नापा जाता है। कि खुदा उस चीज को देख रहा है जिस चीज को आप देख रहे हो और कोई नहीं देख पा रहा। खुदा उस मन को पढ़ रहा है जो लोग नहीं पढ़ पा रहे। खुदा उस चरित्र को देख रहा है जिस चरित्र के बारे में आप जानते हो और कोई नहीं जानता। आप मंच में तो लोग और आप स्वयं को भी जानते हो, पर उस गुप्त में जो आप कर रहे हो उसमें वक्त खुदा देख रहा है। लोग आपकी आवाज को सुनते हैं, परंतु परमेश्वर तेरे को देखता हुआ प्रचार करता हुआ कि सबसे ज्यादा अधिक लोग परमेश्वर तेरे हृदय को सुनता है। लोग आपका प्रचार सुनते हैं। खुदा आपको अधिकतर आपको प्रचार करते उससे ज्यादा खुदा आपके गुप्त स्थान को भी देख रहा होता है कि कितना आप परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में समय व्यतीत कर रहे हो। क्योंकि प्रियो सीधी सुंदर परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के गुप्त स्थान में समय बिताया, जिस ब्रह्मांड को बनाने वाले सर्वव्यापी परमेश्वर, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने घुटना टिकाया है, खुदा के साथ रात गुजारी है, परमेश्वर के साथ गुप्त स्थानों में बैठा है, उसको खुदा ने सरेआम हर व्यक्ति के सामने उठाया है। वो सरेआम अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने रिजल्ट दिया है यीशु मसीह के नाम में। आप उतने बड़े नहीं हैं जितने आप लोगों को दिखाई देते हैं। आप परमेश्वर के सामने जो है वास्तव में आप उतने एक्चुअली जर्नली उतने ही बड़े हैं। तो आप इंसानों को धोखा देना बंद करो। जो आप हैं और जो आप नहीं हैं, तो जो आप नहीं हैं वो आप दूसरों को इस प्रकार से दिखा रहे हो कि आप हो, तो आप दुनिया को क्यों धोखा दे रहे हो? बंद करो, जेन्युइन बनो। चर्च में आके प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, घर में आके अलग चरित्र। जिस दिन एक व्यक्ति का चरित्र जैसा चर्च में लोगों के प्रति है,
सेम वैसा हफ्ते भर भी अपने घर में ये दर्शाना शुरू कर दे, मसीह यीशु के नाम से गारंटी है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा पूरा घराने का चाल चलन परमेश्वर बदलना शुरू कर देगा। चाल चलन बदलता हुआ दिख जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सो प्रियो, सबसे बड़ा शत्रु शैतान नहीं है, आप हो, आप ही का चमड़ा। लूसीफर स्वर्ग में था, वो उसके पास अभिषेक था, महिमा थी, सब कुछ तो खुदा ने दिया था, पर उसके बाद भी वह अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन उसके मन में आया, मैं ऊपर उठूंगा, मैं खुदा के सिंहासन में बैठूंगा। जिस दिन मैं जिस दिन मैं शब्द सिंहासन पर बैठा है, तब तक मसीह राज्य नहीं कर सकता। बहुत लोग शैतान को हराना चाहते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने अहंकार को हराना होगा। क्वेश्चन मेरा आज ये है, क्या मेरी सेवा उस प्रभु यीशु मसीह के लिए है या मेरे उस तारीफ के लिए? क्या मुझे परमेश्वर की महिमा चाहिए या लोगों की प्रशंसा? प्रियो, परमेश्वर कभी खाली पात्र को खाली नहीं छोड़ता। जो पात्र पहले से स्वयं से ही भरा हुआ है, उसमें कुछ और नहीं डाला जा सकता, लेकिन जो स्वयं को खाली करता है, परमेश्वर उससे भर देता है। आपका ये काम है कि आप स्वयं खुद परमेश्वर के वचनों से स्वयं खुद परमेश्वर के वचनों से खाके खुद को अपने आप को खाली करो। स्वयं परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को खाली करो, ताकि फिर परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको भरना शुरू कर दे। तब परमेश्वर आपको भरना शुरू कर देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रहस्य, उसने कहा उसे बढ़ना है और मुझे घटना है। यही परमेश्वर के राज्य का रहस्य है। जितना मैं कम होता हूँ, उतना ही मसीह मुझ में दिखाई देता है। प्रियो, जितना आप परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर लोगे, जितना परमेश्वर के वचन से आपको भर लोगे, आपका चरित्र, आपका अस्तित्व खत्म होता जाएगा और आपके अंदर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह उतना ही दिखाई देता शुरू हो जाएगा। जब तक तुम स्वयं से भरे हो, जब तक तुम परमेश्वर तुम्हें नहीं भर सकता। आज लोग पूर्ण स्थान की सामर्थ चाहते हैं, लेकिन क्रूस की मृत्यु नहीं। लोग अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन बलिदान नहीं। लोग अभिषेक तो चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं। परंतु परमेश्वर ने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हर बड़ी बुलाहट के पीछे एक छुपा हुआ क्रूस होता है। हर बड़े अभिषेक के पीछे गुप्त आंसू होते हैं। हर महान सेवक के पीछे अनगिनत रातों की प्रार्थनाएं होती है। जो भी आप बड़ा, मैं आज का टॉपिक की तो यही है, अगर बड़ा बनना है तो ये याद रखना कि इसके पीछे अद्भुत तरीके से इसके पीछे कई रातों की प्रार्थनाएं, कई रातों की प्रार्थना में निकाले गए वो आंसू आपको करने होंगे। कई रातों की कीमत अदा करनी होगी। आज प्रिय, आपको बड़ा बनना है तो ये याद रखना, परमेश्वर में कीमत अदा करना सीखो। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कीमत अदा कर रहे हैं, उसका प्रतिफल अवश्य परमेश्वर ही देगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने कहा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट ब्रह्मांड में सबके सामने मिलता है। आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और ना होगा कि जिस मानव जाति को बनाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामने जिसने घुटना टेका है, वो उठा है, वो बड़ा बना है, वो सच में जेन्युइनली तरीके से, गलत रीति से बढ़ने से अच्छा खुदा के राज्यों में, खुदा के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए अपने आप को सौंप दो और उसके राज्य के लिए उसकी दृष्टि में बढ़िया रीति से बढ़ो। आज यीशु मसीह के नाम में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत लोग शैतानी बंधनों से नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार, तुलना और लोगों की स्वीकृति से पाने की भूख से बंधे हुए। आज परमेश्वर कह रहा है, बेटा, लोगों को खुश करना बंद करो, अपनी छवि बचाना बंद करो
और अपना बोझ मुझ पे डाल दो, अपना सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पे डाल दो। स्वयं परमेश्वर ही कह रहा है, अपना बोझ मुझ पे डाल दो। आज कई लोग डाल नहीं रहे, इसके लिए वो बड़ा बनने के लिए बोल रहे हैं पर बन नहीं रहे, क्योंकि वो जो बोझ उन्हें बड़ा नहीं बना पा रहा, क्योंकि वो बोझ उन्होंने अभी तक वो कैरी करके चल रहा है। जिस दिन बोझ वो परमेश्वर को दे देंगे, उस दिन उनका निकला हुआ वो बड़ा बनने वाला इच्छा पूरा हो जाएगा। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हर एक के हृदय भरे हुए सब खाली कर देगा, सब खाली कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत तरीके से परमेश्वर अद्भुत तरीके से परमेश्वर भर रहा है, अपनी सामर्थ से परमेश्वर भर रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज यीशु मसीह के नाम में अस्वीकृति का बंधन टूट रहा है। अपनी आंखें बंद कीजिए और तुलना का बंधन टूट रहा है। लोगों को प्रभावित करने की आदत टूट रही है यीशु मसीह के नाम में। अहंकार का बंधन टूट रहा है, स्वयं की महिमा की भूख समाप्त हो रही है और परमेश्वर एक नया हृदय दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम, मसीह यीशु के जीवित नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है? वही यीशु जो सबसे अधिक झुका, वही यीशु जिसने लोगों के पैर धोए, वही यीशु जो क्रूस पे लटकाया गया, वही यीशु जिसने अपना सब कुछ दे दिया। कितने को समझ आ रहा है? खुदा इतना झुका, इतना छोटे के समान बन गया, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कि वह इतना परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह इतना उठ गए कि उसके सारे नामों से ऊंचा स्वयं परमेश्वर का नाम है। यही तो परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है कि तुझे अगर बड़ा बनना है तो ये याद रखना, बड़ा बनना है तो सबसे छोटे के समान बने। जैसे स्वयं परमेश्वर राजाओं का राजा होकर भी सबसे छोटा बना, इसलिए इतना परमेश्वर उठ गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इतना बढ़ गया कि वह सारे नामों से सबसे ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रियो, परमेश्वर के राज्य में महानता ऊपर चढ़ने से नहीं आती, महानता क्रूस के नीचे झुकने से आती है। आज यदि आप वास्तव में बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ा सपना मत मांगे, पर बड़ा सपने के लिए उस कार्य को करें। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इतना परमेश्वर के सामने समर्पण हो गए, वो झुक गए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इतना उठा दिया कि वह सारे नामों से सबसे ऊंचा उस परमेश्वर का नाम है। आज आप बड़ा बनना चाहते हो तो उस परमेश्वर के सामने झुक जाओ। आप जितना परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे, परमेश्वर उतना भी, उससे भी बढ़कर, उससे भी अद्भुत तरीके से परमेश्वर, उससे भी बढ़ के परमेश्वर आपको इतना बढ़ा देगा, आपके कल्पना से बढ़ के खुद इतना बढ़ा दे जा रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे, आपके शब्द खत्म हो जाएंगे उसका तारीफ करते करते। तब यीशु मसीह के नाम में मैं सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ। पिता, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से, मेरे जीवन से, और हर एक व्यक्ति जिस वचन को सुन रहा है, आपने सख्त रूप से बातचीत करी है, सख्त रूप से बातचीत की है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मसीह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर हमें हम्बल बनाए, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रियो, ये और भी अनेक लोगों को भेजिएगा तो जाने कि बड़ा बनना का अर्थ ये है कि बड़ा बनना तो उतना बनना जितना बड़ा है, तो उससे कई ज्यादा झुके। खुदा के सामने, लोगों के सामने नहीं, खुदा के सामने जितना आप झुकोगे, खुदा उससे भी बढ़कर आपको उतना अद्भुत तरीके से बढ़ा देगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तू बड़े मैं घटू।